बदन की नसों में दौड़ती ये चिंगारी, जमीन पर पड़ते ये पैर और गले से निकलती तुम्हारी ये आवाज और पूछती हर वक्त यही एक सवाल। ए दोस्त, आखिर ये जिंदगी क्या है? क्या है ये जिंदगी? कभी फुर्सत मिले तो ये सवाल कभी किसी मुर्दे से पूछना, जिसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है, जिसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी है और पथराई आंखों में अब कोई ख्वाब नहीं। वो तुम्हें बताएगा कि इस घड़ी, इस पल, जिसे तुम आज अपनी उलझने समझकर रो रहे हो, अपनी परेशानियां समझकर कोस रहे हो, वो असल में कुदरत का दिया हुआ कितना नायाब तोहफा है। वो असल में जिंदा होने का कितना बड़ा जश्न है। अपनी इस घड़ी को पहचानो मेरे भाई, संभल जाओ दोस्त, क्योंकि ये वो खेल है जो दोबारा नहीं होगा। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी तो वो है जो हर लम्हे को शिद्दत से महसूस करे। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो अक्सर आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है दोस्त कि जो हम चाहते हैं वो आसान होता भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरी जिंदगी एक बंद किताब है, वो किताब जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो कभी मिला नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, इस किताब के पन्नों पर अफसोस की धूल मत जमने दो। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तौर तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि जो इस जिंदगी के खेल को समझ जाता है वे कभी हैरान और परेशान नहीं होता, और जो इसे नहीं समझ पाता वो ताउम्र घुट घुट कर जीता है और रोज खून के आंसू रोता है। सुनिए, एक किस्सा सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा, असीम, अंतहीन समंदर था, दूर दूर तक फैला हुआ। उसका एक किनारा था जहां रोज जिंदगी के मेले लगा करते थे। एक रोज क्या हुआ, धूप खिली हुई थी। एक छोटा सा बच्चा अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से रेत के घरौंदे बना रहा था।
तभी समंदर की एक शरारती लहर आई और उस बच्चे की एक चप्पल को अपने साथ बहाकर गहरे पानी में ले गई। बच्चा रो पड़ा। उसने गुस्से में अपनी छोटी सी उंगली उठाई और उस गीली रेत पर लिख दिया, समंदर चोर है। अब उसी किनारे पर थोड़ी दूर एक बूढ़ा भिखारी फटे हुए कपड़ों में टहल रहा था। शायद रात भर से भूखा था। तभी वही समंदर एक और लहर लेकर आया और इस बार लहर ने उस भिखारी के कदमों में एक चमचमाता कीमती मोती लाकर छोड़ दिया। भिखारी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और उसी रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, समंदर दानी है। किस्सा आगे बढ़ता है जनाब। उसी समंदर के दूसरे कोने पर एक कोहराम मचा हुआ था। एक नौजवान लड़का समंदर की गहराइयों में डूबकर मर गया। उसकी बदकिस्मत बीवी किनारे पर बैठी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसने रोते हुए अपने कांपते हाथों से रेत पर उंगलियां घिसी और लिख डाला, समंदर हत्यारा है। मगर कहानी का एक रुख और भी था। उसी समंदर के एक और छोर पर कुछ मछुआरे अपनी कश्तियां लगाकर बैठे थे। उनके जाल मछलियों से लबालब भरे थे। उनके चेहरों पर आज के दाने पानी की तसल्ली थी। उन्होंने हंसते गाते हुए रेत पर लिखा, समंदर हमारा पालनहार है। लोग समंदर को अपने अपने चश्मे से देख रहे थे। कोई उसे चोर कह रहा था, कोई दानी, कोई कातिल तो कोई खुदा। तभी समंदर की गहराइयों से एक बहुत बड़ी गड़गड़ाती हुई विशाल लहर उठी। वो आई और किनारे पर लिखे हुए उन तमाम अल्फाजों को, उन सारे इल्जामों को, उन सारी तारीफों को एक ही झटके में मिटाकर सब कुछ साफ करके वापस चली गई। मियां, लोग समंदर के बारे में कुछ भी कहें, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी विशाल लहरों की धुन में मस्त रहता है, एकदम मस्त। और सच तो ये है कि समंदर को खुद भी नहीं पता कि उसका कौन सा रुख क्रोध है और कौन सा रुख शांति। वो तो बस अपनी फितरत में बह रहा है।
ये तो हम इंसानों का भाव और कुभाव है, हमारा नजरिया है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसके व्यवहार को कभी गुस्सा तो कभी शांत डिफाइन कर देता है। तो अगर जीना है तो उस समंदर की तरह जियो। लोग तुम्हें चोर कहें, दानी कहें, कातिल कहें या फिर मसीहा, तुम इन सब विचारधाराओं से बेनियाज होकर अपनी मस्ती में बहो, बस अपनी मस्ती में बहो। क्योंकि किनारे पर लिखी इबारतें तो लहरें मिटा ही देंगी, और जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वजूद होगा। ठहरिए, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। असल में समुद्र का क्या कहना, वो तो वाकई मस्त है। उसे तो पता ही नहीं कि उसका कौन सा रुख गुस्सा है और कौन सा रुख शांत। वे तो बस अपनी विशाल लहरों की धुन में खोया हुआ है। ये तो हमारा भाव और कुभाव है दोस्त, हमारा नजरिया जो उसके वजूद को कभी क्रोध तो कभी शांति का नाम दे देता है। हम इंसानों की यही तो फितरत है। जो हमारे हिसाब से चला वो अच्छा, जो हमारे खिलाफ गया वो बुरा। लेकिन कायनात, ये यूनिवर्स किसी के अच्छे या बुरे के सर्टिफिकेट पर नहीं चलती, वो बस अपनी मस्ती में चलती है। समुद्र को क्या पता कि गुस्सा क्या होता है और शांति क्या होती है। वे तो बस अपनी फितरत में बह रहा है, अपनी मस्ती में नाच रहा है। ये तो हम इंसान हैं जो अपने नफे और नुकसान के हिसाब से उसे नाम दे देते हैं। जब हमारे काम आया तो पालनहार, जब हमारे खिलाफ गया तो हत्यारा। हवा को जिद है कि वो दिया बुझा के रहे, पर दिए की फितरत है कि वो जलता ही रहे। न हवा को नफरत है न दिए को गुरूर। ये तो बस खेल है कुदरत का हुजूर। इसलिए अगर विशाल समुद्र की तरह बनना है तो लोगों की राय के तराजू में खुद को तोलना बंद कर दो। कोई तुम्हें अच्छा कहे, बुरा कहे, चोर कहे या फिर दानी समझे, तुम इन सब से बेनियाज होकर अपनी धुन में मस्त रहो, बस मस्त रहो। अपने अंदर वो ठहराव लाओ कि दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हारी मस्ती को भंग ना कर सके। सोचिए, जी हां सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ सुख और शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय रोता क्यों? जन्म के समय खुद रोना और मरते समय दुनिया को रुला जाना, इसी रोने और रुलाने के बीच का जो संघर्ष है, जो गैप है मेरे दोस्त, उसी का नाम तो जिंदगी है। कुछ जरूरतें पूरी तो कुछ
ख्वाहिशें अधूरी, मियाँ इसी का नाम तो है जीना और मजबूरी। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। खुद को किसी और से नहीं बल्कि अपने ही कल से बेहतर बनाइए। गुलजार साहब की कलम से लिखी चंद लाइनें महज शायरी नहीं है, ये वजूद का वो ब्रह्मांडीय सच है। जी हाँ, एग्जिस्टेंस का कॉस्मिक ट्रुथ, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जिंदगी जो आज तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, ये जिंदगी जो तुम्हारी आवाज बनकर गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। जिसे तुम मैं कहते हो वो असल में तुम नहीं हो, वो तो जिंदगी नाम की एक कॉस्मिक एनर्जी है जो इस वक्त तुम्हारे बदन को किराए का मकान बनाकर उसमें तोड़ रही है। तुम्हारी नसें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी जुबान, ये सब तो बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं। इनके पीछे जो पावर है वो जिंदगी है। तुम जो बोल रहे हो, जो चल रहे हो, वो तुम्हारी ताकत नहीं है, वो जिंदगी का तमाशा है जो तुम्हारे जरिए खुद को बयां कर रहा है। ये जो रेंगता है लहू रगों में, ये जो धड़कनों में खराश है, ये तुम्हारी जात का सिहर नहीं, ये तो जिंदगी का जोश है। सोचा है कभी, जाने कितनी सदियों से ये यूं ही सिर्फ शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लें, बदलते जिस्म, और इन जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, ये एक चिंगारी जो इस घड़ी, इस पल नाम है तुम्हारा। कल कोई और था इस लिबास में, कल कोई और होगा। आज मिट्टी का ये पुतला सिर्फ तेरे नाम से रोएगा और हंसेगा। इसी चिंगारी से इस दुनिया की सारी चहल पहल है दोस्त, इसी से रोशन है हर नजारा। जिस दिन ये चिंगारी बुझी, तुम्हारे लिए ये पूरा मेला, ये पूरी नुमाइश एक पल में खत्म हो जाएगी। अब मर्जी तुम्हारी है, चाहे सितारे तोड़ो या घर बसाओ, कलम उठाओ या किसी के आगे सर झुकाओ, शिकवे शिकायतें करो या हर लम्हे को जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखों की रोशनी तक
ही है ये खेल सारा। संभल जाओ, क्योंकि ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये जो जिंदगी आज तुम्हारे अंदर धड़क रही है, ये नई नहीं है। ये अरबों सालों से इस कायनात में घूम रही है। कल ये किसी और जिस्म में थी, आज ये तुम्हारे अंदर है, और कल ये किसी और में होगी। लिबास बदल कर कोई आज तुम में आ गया, जो कल किसी और का था वो आज तुम पे छा गया। मिट्टी का खिलौना है, बस सांसों का है फेरा, जो इस घड़ी तुम्हारा नाम है वो कल नहीं था तेरा। ये जिंदगी सदियों से बस अपने जिस्म बदल रही है, और इस वक्त इस पल में उस शाश्वत चिंगारी ने जो मुखौटा पहना हुआ है, जो शक्ल इख्तियार की है, वही तुम्हारा नाम है। यानी तुम हमेशा रहने वाले नहीं हो, तुम तो उस अनंत ऊर्जा की बस एक किश्त हो, एक एपिसोड हो। मतलब जब तक तुम्हारी आंखों में रोशनी है, जब तक ये चिंगारी तुम्हारे अंदर सुलग रही है, तब तक ये दुनिया है, ये चहल पहल है, ये सारे रिश्ते नाते और सपने हैं। जिस दिन ये चिंगारी उड़ी, पूरी दुनिया का नाटक तुम्हारे लिए उसी पल खत्म। इसलिए जब तक ये सांसों का खेल चल रहा है, तब तक पूरी आजादी तुम्हारी है। तुम चाहो तो अपनी कलम से इतिहास लिख दो, चाहो तो आसमान से सितारे तोड़ लाओ, या चाहो तो घुटने टेक कर जिंदगी गुजार दो। लेकिन जो भी करना है इसी जन्म में, इसी पल करना है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जिस्म, ये वक्त, ये सोच और ये तुम, ये कॉम्बिनेशन दोबारा इस कायनात में कभी रिपीट नहीं होगा। ये नाटक दोबारा नहीं खेला जाएगा। ये मंच तुम्हारा है, ये वक्त भी तुम्हारा है। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ कि अब हर नजारा तुम्हारा है, मगर संभल के चलना इस महफिले जिंदगी में दोस्त। यहां आखिरी सीन के बाद कोई रिटेक नहीं होता। अब मर्जी तुम्हारी है, चाहे सितारे तोड़ो या घर बसाओ, कलम उठाओ या किसी के आगे सर झुकाओ। तुम्हारी आंखों की रोशनी तक ही है खेल सारा, क्योंकि ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो निदा से जुड़ जाइए।